इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीसीएल से ज़ुहैब नबी। इनसे पूछते हैं कि चैम्पियनशिप का ये तीसरा एडिशन है, वैसे इनका छठा एडिशन है, तो इसमें 10 टीमें हैं और हमेशा से ये 12 टीमों के साथ करते हैं। एक तो ये भी वजह जानेंगे, और इस टूर्नामेंट में क्या कोई नई चीज़ इस दफ़ा आ रही है। ये समझते हैं कि इस वक्त जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा टूर्नामेंट हो गए हैं और टीमें बिजी हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छठा एडिशन मुबारक हो। वैसे चैम्पियनशिप आपकी तीसरी है, क्या कहेंगे? टीमें जो हैं वो इस बार कम दिखाई दे रही हैं। देखिए टीम्स कम नहीं है मेरे ख्याल से। कॉर्पोरेट में अगर आप टीम्स देखें तो टीम बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। जो प्योर टूर्नामेंट ज़्यादा हो टूर्नामेंट्स भी ज़्यादा हो चुके हैं और प्योर कॉर्पोरेट टीम्स भी कम है। अगर आप देखें तो हमारा जो शुरू से प्लान रहा है कि हम जो हमारी टीम्स हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि टीम प्योर कॉर्पोरेट टीम्स होनी चाहिए। हमारे पास काफ़ी और रिक्वेस्ट भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने उनको एंटरटेन नहीं किया ड्यू टू सम रीजंस। तो हमारा यही प्लान होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सारी टीम्स बैलेंस हो, प्रॉपर कॉर्पोरेट क्रिकेट हो जिसके लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए देते हैं। एक पिछले 2 से 3 सालों में ना मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है, पता नहीं आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, कि अब लोग जो हैं वो कहते हैं टूर्नामेंट होना चाहिए, टीम पूरी करो, चाहे वो टीम कॉर्पोरेट पूरी है नहीं है। इस बात पे कितना आप मुत्तफ़िक हो, और आप समझते हो कि टूर्नामेंट कॉर्पोरेट क्रिकेट को बचाने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा, और वाकई जो कॉर्पोरेट के लोग हैं उन्हें ही खेलना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही कॉर्पोरेट क्रिकेट का। देखिए इमरान, अब अगर आप कॉर्पोरेट क्रिकेट का नाम लेते हैं तो इस चीज़ से डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाता है कि कॉर्पोरेट क्रिकेट का मतलब है कि कॉर्पोरेट के लोग खेलना चाहिए जो एम्प्लॉय होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि टीम्स पूरी करने के लिए आप नॉन कॉर्पोरेट टीम को खिलाते हैं, वो मेरे ख्याल से इनजस्टिस हो जाता है जो प्योर टीम्स होती हैं। तो हमारा जो पाकिस्तान कॉर्पोरेट लीग करने का मकसद ही स्टार्ट पे ये था कि हमने कॉर्पोरेट को बचाना है, कॉर्पोरेट क्रिकेट को बचाना है। उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र है शुरू से वर्किंग कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी एडिशन हुए हैं सब में माशाल्लाह सारी साफ़ टीम्स हुई हैं। कुछ टीम्स में आइडेंटिफाई किया और हमने उनको कोशिश यही की है कि उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आप हमारे जो प्रॉपर SOPs हैं, जैसे कि आप देखें कि किसी टूर्नामेंट के अंदर ये रूल्स नहीं था कि जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया, मंडे से फ्राइडे क्रिकेट हमने अलाउ नहीं की, क्योंकि उसमें भी कुछ प्लेयर्स जब खेल जाते थे तो वो जब रेगुलर क्रिकेट खेलते थे तो वो आप एक कॉर्पोरेट वाले प्लेयर के साथ उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। कि सबको मिलके इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी अगर कॉर्पोरेट क्रिकेट को बचाना है तो। इमरान, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे आपका अप्रिशिएट भी करूँगा क्योंकि आप हमेशा इस चीज़ की कोशिश भी करते हैं और आप स्टार्ट से ही कॉर्पोरेट क्रिकेट के साथ हैं और देखते आ रहे हैं कि बिल्कुल हम सबको साथ लेके चलना चाहिए। और आपने एक दफ़ा इनिशिएटिव भी इस चीज़ का लिया और मैं आपको दोबारा कहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप इस चीज़ को बिल्कुल दोबारा इनिशिएट करें, आप सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाएं। मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, आप बाकियों को बिठाएं बीच में। हम सबको मिल के कॉर्पोरेट की बेहतरी के लिए हम सबको एक ही रूल्स बनाने चाहिए ताकि कोई टीम उसको वायलेट ना कर सके। अगर आप देखें PCL बड़े सख्त रूल बनाएगी तो टीम्स के पास और भी ऑप्शन होती है, तो वहाँ से जाके वायलेशन हो जाती है। तो अगर हम सब मिल के काम करेंगे, हम ये नहीं कहते कि PCL में भी बहुत ही एक्यूरेसी हो रही है, इसमें भी समहाउ मिस्टेक्स हो जाती है। देखिए गलती हर इंसान से होती है, तो अभी उसको कोशिश करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों से सीखे, उससे लर्न करें। तो मेरी इस मेट्रो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू एक सबसे जो मेरे बाकी भी कंपेटिटर हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आए हम सब बैठें और मिल बैठ के इस चीज़ को एक दफ़ा आइडेंटिफाई करके इसको फिक्स करें। यार मैं एक बड़े अरसे से सोच रहा था और मेरी लोगों को रिक्वेस्ट भी थी कि आप टूर्नामेंट तो चले, नॉन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट की जंग है या ये चल पड़ी है, रवायत के खेलना है और खिलाने हैं जीतने के लिए, क्यों ना ऐसा हो कि सब मिलके एक लीग करवाएं कॉर्पोरेट की, जिसमें सिर्फ पता हो कि हाँ ये कॉर्पोरेट के प्लेयर्स हैं और वही खेलें, चाहे वो 40 हो, 50 हो या 60 हो। ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इमरान, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मेरे ख्याल से जो ना हो सके, लेकिन उसके लिए बात ही वही है कि आपको सबको बैठना पड़ेगा। और जब आप सब एक एक ही पेज पे जब तक नहीं होगे तो आपको लगता है कि हर टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जिनको लोगों ने स्पोर्ट्स बेस पे हायर किया होता है। तो उसके लिए आपको अगर उस चीज़ को आपने रोकना है तो आपको रूल सख्त बनाना पड़ेंगे। तो कोई भी एक कॉर्पोरेट का जो सेपरेट जो भी कंपेटिटर है वो एक बंदा सेपरेट अगर रूल बनाएगा बाकियों से हट के, तो डेफिनेटली उसके लिए चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इस चैलेंजेस को रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें बहुत सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। हमें उन टीम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो टीम मिसयूज़ कर रही है इस चीज़ को। ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जो वायलेशन जिसकी ना हो सके। उसके लिए सबको मिल बैठकर काम करना चाहिए। आप भी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर आप काम करें, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना जितना इसमें इंपॉर्टेंट रोल दे सकते हैं आपको भी देना चाहिए, ताकि देखिए कॉर्पोरेट जो क्रिकेट है वो हम कोई ग्रेड 2 या ग्रेड 1 के लिए खेलते नहीं है। हम एक 5 दिन काम करते हैं और एक अपनी इंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। बेसिकली हार जीत तो एक सेपरेट चीज़ है, कब से खेलते आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने जीतना ही जीतना है, एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। लेकिन जब आप एंजॉयमेंट में भी आते हैं कुछ टीम्स के साथ जब अनफेयर होता है तो वो मेरे ख्याल से चीज़ अच्छी नहीं है।
ये टूर्नामेंट में अब टीमें 10 हैं, ड्रॉज भी हो गए हैं, तो लगता है कि काफ़ी लोगों पर तलवार लटक गई है और दोनों पूल्स की तरफ से, क्योंकि अगर एक पोल हल्का बना है तो उनमें से ऑब्वियसली 2 टीमें ही आएंगी टॉप के ऊपर सेमीफाइनल में, और आपकी तरफ से। देखिए, मैंने तकरीबन 10-11 साल से कॉर्पोरेट क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अभी जो पूल बने हैं इस दफ़ा, अगर आप पूल बी की बात करें तो पूल बी में सारी टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छी टीम है, जिनको आप किसी को आप इजीली ले सकते हैं कि यार ये टीम बाहर हो सकती है ऑन पेपर्स के ऊपर कि इनकी टीम थोड़ी सी हल्की है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूल है और बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी सबको। और अगर आप पूल ए की बात करें, उसमें भी टीम्स कुछ अगर आप बात करें तो 3 से 4 टीम्स ऐसी हैं जो इक्वल टीम्स हैं। तो इस दफ़ा ये चांस है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वरना ये होता है कि पूल्स के अंदर कुछ 3 टीम अच्छी आती है और 3 टीम हल्की होती है, वो 3 ने क्वालिफाई करना ही करना। अब दोनों पूल्स में एटलीस्ट बैलेंस है। अगर एक पूल में बहुत अच्छी है तो एक पूल में थोड़ी सी अगर हल्की है तो वो सारी एक जैसी हैं, तो इसमें फ़ायदा सब टीम का हो गया है। एक पोल से दोनों टीमें फाइनल में आ सकती हैं। डेफिनेटली आ सकती है। हमारे लास्ट टूर्नामेंट में हुआ है कि एक फाइनल हमारे जो है टूर्नामेंट के अंदर सारी एक ही पूल की टीम सारी जो है सेमीफाइनल क्वालिफाई किया और फाइनल में उसी में से जीती है। तो ये तो आपको पता, जो अच्छा खेलेगा वो लेके जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू।